इस कच्चे के डाकू को बाकायदा तौर पर जो हमेशा मुल्क में आता है मुल्क लूटने के लिए, और ये पूरी फैमिली का यही पेशा है। और आप ये देख लेंगे अरेस्ट के तो अहकामात नहीं दिए, बल्कि जाकर उनसे मुलाकात की और उनके लिए पूरा लंदन के अंदर बैठ कर एक प्लान बनाया गया कि इमरान खान को साइड पे किया जाए और फिर हम जाएं, पीटीआई क्रैश हो और फिर पीटीआई साइड पे हो, कोई आगे से जमात ना हो, फिर हम जाएं और फिर जाकर हमें बादशाह दी जाए। ये भी देखा कि वहाँ पर स्पेशल जो है उनके लिए ट्रीटमेंट और पूरा कमरा अदालत जो है वो भर गए। जब इमरान खान साहब आते थे तो लोगों को मारा जाता था, डंडे मारे जाते थे, सिक्योरिटी जो है वो उनके जो साथ वकला होते थे उनको नहीं जाने दिया जाता था। अदालत के अंदर मौजूद था जिसकी सज़ा जो है अभी भी सस्पेंड नहीं हुई, सज़ा बाकी है, वो सज़ा याफ्ता है, अभी भी उसको प्रोटेक्टिव 2 दिन की मज़ीद एक्सटेंड करना ये सीधा सीधा जो है इंसाफ के ऊपर तमाचा है। वजोदा साहब, ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, आज भी जब वो मिनिस्टर इनक्लेव से निकले तो उनके साथ 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला था। तो प्रोटोकॉल से ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को बाकायदा जो है वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उनके लिए राय हमवार की जा रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे, स्पेशली क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं कोर्ट से और उसके बावजूद उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जिस तरह उनको रिसीव किया गया, जिस तरह उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि ये शक की बात नहीं है, बल्कि इस कच्चे के डाकू को बाकायदा तौर पर जो हमेशा मुल्क में आता है मुल्क लूटने के लिए, और ये पूरी फैमिली का यही पेशा है कि आना है, बादशाहत करनी है, पैसे बनाने हैं और पैसे बनाकर फिर बाहर चले जाना है। और जब देखेंगे कि फिर आगे ग्राउंड साफ़ है, जो इनकी अपोजिट पार्टी के लोग हैं वो आगे से हट गए हैं, तो फिर ये आएंगे। तो ये इनका प्रोसेस है। अदालत ने जब कह दिया कि इश्तिहारी हैं, उनकी जो अपीलें हैं खारिज हो गई, और जो ये 4 हफ्ते की गारंटी देकर गए थे और उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतरे, तो जब पूरा नहीं उतरे तो किस कानून के तहत ये वहाँ पर रहे, और अगर वहाँ पर रहते हैं, इश्तिहारी होते हैं, तो किस कानून के तहत इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाता जब ये दूसरे मुल्क जो हैं पूरे यूरोप में फिरते हैं और हर कंट्री में ये ट्रैवल करते हैं। किसी ने इनको गिरफ़्तार नहीं किया। और आप देख लें कि उनके वर्कर्स जाकर मिल रहे हैं वहाँ पर, आप देख लें कि लंदन में जाकर उनका भाई जो है वो शहबाज शरीफ वो मिला है और बतौर वज़ीर-ए-आज़म मिला है। यानी कि उन्हें शर्म नहीं आ रही कि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनके पास जो है वो इख्तियार है कि वो फ़ौरन अहकामात जारी करें, बेशक उनका भाई हो। उन्हें गिरफ़्तार करना चाहिए था, क्यों नहीं गिरफ़्तार किया? उनका हक़ बनता था कि फ़ौरन जो है वो उन्हें अरेस्ट किया जाता। और आप ये देख लेंगे अरेस्ट के तो अहकामात नहीं दिए, बल्कि जाकर उनसे मुलाकात की और उनके लिए पूरा लंदन के अंदर बैठ कर एक प्लान बनाया गया कि इमरान खान को साइड पे किया जाए और फिर हम जाएं, पीटीआई क्रैश हो और फिर पीटीआई साइड पे हो, कोई आगे से जमात ना हो, फिर हम जाएं और फिर जाकर हमें बादशाह दी जाए। तो उसके ऊपर सहूलतकारी का 216 का पीपीसी जो है उसका पर्चा दर्ज होता है, जो कि किसी भी इश्तिहारी को पनाह देने के बाद पूरी इन्होंने भरपूर मामलत की और बग़ैर किसी कानून को फॉलो किए इनको बेल दे दी गई। अटॉर्नी के ज़रिए वो दायर हुई, जो कि हो ही नहीं सकती थी, और फिर बाहर बैठ के उन्हें यहाँ पर सज़ा देखें, वो सज़ा याफ्ता हैं, उनकी सज़ा कैसे जो है वो स्टेटस कैसे चेंज हो गया। एक अंडर ट्रायल के लिए प्रोटेक्टिव बेल जो है हो जाती है, लेकिन सज़ा याफ्ता एक बंदा जेल से गया और उसने सीधा जेल आना है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, खान साहब को तोशा खाना केस के अंदर सज़ा हुई, हम ये कहते हैं कि उन्होंने 15-20 जलसे करने हैं या वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन भी लड़ना है, तो लिहाजा उन्हें छोड़ दिया जाए। क्या ऐसा मुमकिन था? उनकी सज़ा सस्पेंड हुई, उनकी ज़मानत हुई, ज़मानत के बाद उन्हें नए मुकदमे में गिरफ़्तार, उनकी ज़मानत होगी तो फिर निकलेंगे। ये नहीं है कि वो उनकी सज़ा वो काट रहे हैं और वहाँ से बाहर चले गए हैं। अदालत ने सिर्फ उन्हें ये कहा था कि आपने आना है और सीधा जेल जाना है। अदालत ने ये नहीं कहा था कि आते फिर प्रोटेक्टिव बेल दी जाएगी और आप बाहर जेल से आकर करेंगे। किसी कानून के तहत वो जल से नहीं कर सकते। पूरा रियासती प्रोटोकॉल दिया गया, सीसीपीओ ने सलूट मारे, आपने देखा गाड़ियाँ आज भी मरी और किधर किधर यहाँ पर मिनिस्टर इनक्लेव में जा रहा है। हाई कोर्ट में आज हमने ये भी देखा कि वहाँ पर स्पेशल जो है उनके लिए ट्रीटमेंट और पूरा कमरा अदालत जो है वो भर गए। जब इमरान खान साहब आते थे तो लोगों को मारा जाता था, डंडे मारे जाते थे, सिक्योरिटी जो है वो उनके जो साथ वकला होते थे उनको नहीं जाने दिया जाता था। और आज कमरा, हम ये नहीं कहते कि उस वक्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात अच्छे नहीं करने चाहिए थे, इंतज़ामात करने चाहिए थे, लेकिन जो हम लिस्ट देते थे उसके मुताबिक लिस्ट फॉलो जो है वो कहते थे कि ये लिमिटेड लोग हैं। लेकिन फिर भी वो आज हमने ये भी सुना है कि वहाँ पर जो पुलिस के एक अफसर हैं वो जाकर ये कहते हैं कि जनाब हमने आपके हुक्म की तामील कर दी और हर बंदे को घुसा दी है। तो इस तरह से सहूलतकारी दी जा रही है उस बंदे को जो उस वक्त भी अदालत के अंदर मौजूद था, जिसकी सज़ा जो है अभी भी सस्पेंड नहीं हुई, सज़ा बाकी है, वो सज़ा याफ्ता है, अभी भी उसको प्रोटेक्टिव 2 दिन की मज़ीद एक्सटेंड करना ये
सीधा सीधा जो है इंसाफ के ऊपर तमाचा है। अच्छा, निगरान वज़ीर आज़म ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे जब इमरान खान के हवाले से सवाल किए गए तो ज़ाहिर ऐसा लग रहा था, और उन्होंने एग्जांपल ऐसे की कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, 2018 में क्या हुआ था, जनूबी पंजाब सूबे के नाम से एक महाज बनाया गया था, तो उन्होंने ऐसा सेट करने की कोशिश की कि इससे पहले भी मिसालें होती रही हैं। अगर किसी सियासी जमात को या किसी शख्स को अदालत से सज़ा होती है तो उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब को कहीं सज़ा होने जा रही है और बाकी के लिए माहौल खुला हुआ है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जिस तरह से ट्रायल इन कैमरा जेल के अंदर छुपा कर और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, हर ऑर्डर गैर कानूनी, हर ऑर्डर गैर आईनी है, क्योंकि ओपन ट्रायल होना चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, लोगों की एक्सेस होनी चाहिए, साफ़ियों की एक्सेस होनी चाहिए, और ये मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज ही नहीं हो सकता था। उस बात को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किए हुए, बजाय ये कि ये बात डिसाइड हो कि ये अदालत सुन भी सकती है, ये मुकदमा चल भी सकता है या नहीं, या ज़मानत के ऊपर आर्गूमेंट्स भी कंप्लीट हैं, वो फैसले महफूज हैं, और दूसरी तरफ 27 तारीख के लिए गवाहों को देखें। ये सेम तोशाखाना केस की तरह, जो जैसा आप कह रहे थे कि जी मैं दिलावर नहीं हूँ, दिलेर हूँ, और वो दिलेरी के साथ उनसे भी ज़्यादा स्पीड में ये ट्रायल, उसमें तो फिर भी 2-4 महीने लग गए थे पहले स्टार्ट के अंदर, लेकिन जब जो ही फ़र्द जुर्म जो है वो आपको पता है कि 9 मई को इमरान खान साहब को अगवा किया गया, तो 10 तारीख को फ़र्द जुर्म लगा दिया था, और उसकी रीज़न ये थी कि ये उठा कर लगाना चाहते थे। ज़ख्मी थे खान साहब, ये नहीं कि कितने बेखौफ हैं, और आज ये कहते हैं कि आपको तरस नहीं आता नवाज शरीफ के ऊपर। देखें, तरस उन्होंने हमारे मुल्क का पैसा लूटा, खून चूसा लोगों के। देखें, उनके दौर में ज़्यादतियाँ हुई, लोगों के घरों में छापे लगे, अभी भी जब 16 महीने हुकूमत रही है तो क्या क्या उन्होंने नहीं किया। तो जो यहाँ पर मॉडल टाउन के अंदर जो है वाक़या हुआ, उस वक्त वो किसी के बच्चे नहीं थे, वो किसी के जवान जो शहीद हुए, किसी के वो जो है वो वालिद नहीं थे, किसी की बहनें नहीं थी, तो उसके ऊपर कोई नहीं है। जब आपको अपनी तकलीफ़ होती है तो फिर आपके आंसू भी आते हैं और फिर सारा कुछ होता है। हम ये नहीं कहते कि हम आपके ऊपर हंसते हैं, लेकिन आपको चाहिए था कि आपको अल्लाह ताला ने इस मुल्क का सरबराह बनाया, मनसब दिया, आप फैसले करते, कानून के मुताबिक करते। आज अवाम आपके साथ खड़ी होती है। आज अवाम आपको क्यों गालियाँ निकाल रही है? सिर्फ आपके कंडक्ट की वजह से। आपने मुल्क के साथ दुश्मनी की है, आपने बाकायदा तौर पर जो है हमारे इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो है जो भारत के अंदर, मुंबई के अंदर जो है हमले हुए थे, उनमें ये मुलव्वस थे। आपने जो है वो ताकतों के साथ मिलकर बाकायदा तौर पर एक आइनी वज़ीर आज़म को हटाया, और उसकी हुकूमत जो है अदम एतमाद के ज़रिए आपने देखा कि किस तरह से बाहर से धमकी मिली, और उस धमकी को अमेरिका की जो है हुक्म के ऊपर जो है वो इन्होंने इम्प्लीमेंट कराया। जो इमरान खान को कहते थे कि वो अमरीकी और इसराइली जो है वो एजेंट है, ये खुद एजेंट है, और उसे साबित इन्होंने कर दिया है कि बाहर से एक मैसेज के ऊपर ये हमारी औकात है कि हमने अपने बंदे को अंदर